अनुरोध करता हूं हाथ जोड़कर कि एकजुट होकर सपा सरकार बनाए 2022 में और इस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंके। एक ही मुद्दा, राम राज राम राज राम राज। कब तक चलेगा भाई? ये चलने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। समाजवादी पार्टी में गुंडा नहीं थे, गुंडा तो इस पार्टी में है, जहां पर चाहते हैं मनमानी करते हैं। क्या कहते हैं, ठोको नीति। ये क्या, कौन सी नीति है? मुख्यमंत्री होकर ऐसी भाषा बोली जाती है? तमीज है उनके अंदर? इस बार हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाएंगे और 400 सीटें जीत कर लाएंगे। हिंदुओं का नाम रोशन किया है। मुस्लिम, ये भारत देश है सर्व धर्मों को मानने वाला, ये हिंदू मुस्लिम का देश नहीं है। बताते हैं भैया, समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा गुंडे पाए जाते हैं, ये गुंडों की सरकार। समाजवादी पार्टी में योगी जी ऐसा योगी जी बोलते हैं, ऐसा योगी। एक मिनट समाजवादी, रुक जाइए। नमस्कार, मैं मोहित हूँ। आज मैं आ चुका हूँ युवाओं के बीच में और आप देखिए यहाँ पर कितने युवा अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए हैं। मुद्दा है हमारा इलेक्शन 2022। अब की बार यूपी में किसकी सरकार? योगी जी रिपीट होंगे या फिर बदलाव होगा? बदलाव होगा तो ये युवा यूपी में किसको लाना चाहते हैं? वो तो बताते हैं हमारी सरकार में रोजगार युवाओं को खूब दिया जा रहा है। वो केवल बहका रहे हैं कि ये जो विपक्ष है जान ना पाए और हम 2022 में सपा सरकार न बनने दें। नहीं तो अब की बार यूपी में क्या चाहते हो, किसकी सरकार होनी चाहिए? इस बार हम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाएंगे और 400 सीटें जीत कर लाएंगे। अखिलेश यादव के सिवा भैया मायावती भी ऑप्शन है। अरे मायावती से हम कोई अनुरोध नहीं करते, इसलिए क्योंकि 2019 में हम उनसे गठबंधन करके देख चुके हैं। समाजवादी ने जो दावा पूरा किया उसे पूरा किया, 108 चलवाया, 102 चलवाया, 100 नंबर तो बीजेपी ने भी जो वादा किया था, कहा था राम मंदिर बनाएंगे, उन्होंने बना दिया। और क्या चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने उसे पास किया है। योगी जी का कोई योगदान नहीं है? नहीं है उसमें, सुप्रीम कोर्ट ने पास किया है। नहीं क्यों बताते हैं भैया, समाजवादी पार्टी में सबसे ज्यादा गुंडे पाए जाते हैं, ये गुंडों की सरकार। समाजवादी पार्टी में योगी जी ऐसा योगी जी बोलते हैं, ऐसा योगी। एक मिनट समाजवादी, रुक जाइए। समाजवादी पार्टी में गुंडा नहीं थे, गुंडा तो इस पार्टी में है, जहां पर चाहते हैं मनमानी करते हैं। हमारे ब्लॉक प्रमुख चुनाव में पर्चा समाजवादी पार्टी के क्यों फाड़े गए? क्यों नहीं भरने दिया गया पर्चा? मैं इनसे ये पूछता हूं, क्यों नहीं भरने दिया? और समाजवादी पार्टी में कभी ऐसा काम नहीं हुआ। बहुत जोशीले अंदाज में यहाँ पर बात हो रही है और मुद्दा है हमारा 2022। अब की बार यूपी में भैया अखिलेश यादव को लाना चाहते हैं। तमाम युवा यहाँ पर खड़े और जोश भर दिया, सबको चार्ज कर दिया। क्या कहें भैया, हमारा कहने का मतलब है, वो आरोप लगाते हैं ये लाल टोपी वाले गुंडे हैं, बच्चों का नाम दे करके नसीहत देते हैं। योगी जी खुद बोलते हैं लाल टोपी वाले गुंडे तो भगवा पहन के गुंडागर्दी नहीं कर रहे हैं। क्या कहते हैं, ठोको नीति। ये क्या, कौन सी नीति है? मुख्यमंत्री होकर ऐसी भाषा बोली जाती है? तमीज है उनके अंदर? एक पैसे की तमीज नहीं है उनके अंदर। ठोको नीति, ये क्या है ठोको? आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने युवाओं की आवाज़ को उठाने का सोचा और युवाओं की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या कहेंगे इलेक्शन 2022 के बारे में? अब की बार यूपी में किसको लाना चाहते हो? अब की बार यूपी में जिस तरह से देखा गया है तो साफ है, 2022 में समाजवादी की सरकार बनेगी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। क्यों अखिलेश यादव क्यों? योगी जी में क्या कमियां रहेंगी, क्या गलती? आप जिस तरह से देखा जा रहा है कि छात्रों का हनन हो रहा है, किसानों का हनन हो रहा है, ये दमनकारी सरकार है जो छात्रों को दबाना चाहती है। जैसे कि देखा जाता है, जब छात्र सड़कों पर निकलता है, अपनी आवाज़ उठाता है और अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ता है, तो ये दमनकारी सरकार उसे दबाने का काम करती है और छात्रों को जेल में डालने का काम करती है। इस सरकार में बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज हम मतलब इतना मजबूर हो गए, सरकार के खिलाफ हो गए हैं। 4.5 सालों में इस सरकार ने क्या किया है? 4.5 सवाल आपका रोजगार पे है। कहने का मतलब है योगी जी ने रोजगार नहीं दिया। रोजगार भी है और शिक्षा के लिए अगर देखा जाए तो शिक्षा के लिए बहुत इश्यू है। हमारे हमसे छोटे बच्चे जो हमारे भाई बहन जो भी हैं पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, उनके लिए स्कूल की बात आके स्कूल बंद है, कहते हैं ऑनलाइन क्लास होती है। ऑनलाइन क्लास के लिए उनको 15,000 का फ़ोन चाहिए, 15,000 का फ़ोन नहीं है उनके पास। 10 रुपये तो उनके पास खाने के लिए नहीं है, राशन लाने के लिए नहीं है। राशन देते हैं तो राशन देते हैं, हम टैक्स लेके हम लोगों से वसूलते हैं। 100 रुपये लीटर तेल हो गया है। मुद्दा है यहाँ पर रोजगार का। क्या भैया क्या कहेंगे, रोजगार देने में योगी जी फेल है या पास है? योगी जी रोजगार देने में पूरी तरह से फेल है। इनके द्वारा भर्तियां जितनी करी जा रही है उसमें भ्रष्टाचार की बू आती है। पूरी तरह से भ्रष्टाचारी सरकार है और पुलिस प्रशासन
तो इतना का अत्याचारी हो गया कि कस्टेडियन मौतों की संख्या इतनी बढ़ गई कि किसकी कोई सीमा नहीं बची है। बड़े बड़े वादे करते हैं, हमारी सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, चंगा है, मस्त है, बढ़िया काम कर रहे हैं। अखिलेश जी की सरकार में क्या कहा था इनके मंत्री ने? कहा था कि थाने कौन चला रहा है? थाने यादव चला रहे हैं, थाने सपा चला रही। अब कौन थाने चला रहा है? कौन चला रहा है? कौन चला भाजपा ही चला रहे हैं, बिल्कुल। वो तो प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने न्यूज भी आ चुकी है कि भाजपा विधायक माननीय अविनाश त्रिवेदी जी, मैं खुल के बोल रहा हूँ, थाने जाके वहाँ पे बैठते हैं। और रही बात विकास की, क्या किया है 4.5 सालों में? कोई 4 काम गिना दी कोई? सबसे अच्छा तो बताते हैं, हिंदुओं का नाम रोशन किया है। मुस्लिम, ये भारत देश है सर्वधर्मों को मानने वाला, ये हिंदू मुस्लिम का देश नहीं है। राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर, अरे वही बात, ये सर्वधर्मों का मानने वाला देश है। मैं फिर कह रहा हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, क्या कहा गया? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये बांट रहे हैं हम लोगों को। अब क्या है, चुनाव नज़दीक आ रहा है, बड़े शहर मतलब प्रदेश में हिंदू मुस्लिम और गांव में जातियों में विभाजित कर रहे हैं हम लोगों को। अब सब चुप हो जाएंगे तो जनता ये जो सरकार बैठी है, इसकी गलतियों को कौन उजागर करेगा? हम ही जैसे युवा तो उजागर। बिल्कुल। और आज हम खासकर युवाओं के बीच में हैं और युवा कहते हैं ये भैया देश का भविष्य है, यही उत्तर प्रदेश का चुनाव भी बदलेंगे और माहौल भी आप तक पहुंचाएंगे। भैया क्या कहते हैं, अब की बार किसकी सरकार लाने वाली यूपी? का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको पेश किया। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात करूंगा, एक ही मुद्दे की बात करूंगा। विकास की बात की जाए तो सिर्फ क्या है विकास? आपसे मैं पूछ रहा हूँ, क्या है विकास उत्तर प्रदेश में? आप बताएं ना मुझे। आप तो पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ उल्टा। आप जवाब दे दें इस बात। विकास के माने में सब कुछ चीज़ें ना, ठीक है। एक ही मुद्दा, राम राज, राम राज, राम राज कब तक चलेगा भाई? ये चलने वाला नहीं है। जनता समझ चुकी है, जो छात्र हैं वो समझ चुके हैं कि सब कुछ उनकी समझ में आ चुका है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब जेन्युइन बातें करते हैं। सिर्फ बात अब होगी 2022 में अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना है और यूपी में विकास को बहुत जोर शोर से लाना है। अखिलेश यादव ही क्यों? मायावती भी तो ऑप्शन है। देखिए भाई, मायावती की बात नहीं करी जाए, मायावती की बात ना की जाए, बात की जाए पॉलिटिक्स पे और पॉलिटिशियन पर। हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उन पर बात की जाए तो बहुत बेहतर है ये, ठीक है। अखिलेश जी हो गए, योगी जी हो गए, आप दोनों में कंपैरिजन कर लो। योगी जी ने क्या किया, अखिलेश जी ने क्या किया? कोई वैक्सीन बांट रहा है, कोई लैपटॉप बांट रहा है, कोई खाना दे रहा है। तो देने की बात पे बात की जाए, लेने की बात पे बात ना की जाए। ये जोश है युवाओं का, ये जोश है नौजवानों का, ये जोश है उत्तर प्रदेश के युवाओं का, जो कि बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब की बार अखिलेश सरकार, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। खैर, हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क ही नहीं है बल्कि एक सोच है और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मोहित, लखनऊ। दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।